हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडी टैब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और एकदम खिला खिला आलू मसाला पुलाव। और इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी से और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बहुत ही टेस्टी आलू मसाला पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आलू मसाला पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। चावल को आप कटोरी या गिलास से भी नाप सकते हैं, पर ध्यान दें जिस भी बर्तन से आप चावल को नापें उसी से हम पानी को नाप के डालेंगे। अब हम इन चावल को एक बोल में पलट लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और चावल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब पानी को हम चेंज कर लेंगे और चावल को 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम चावल को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम गैस पर प्रेशर कुकर रखेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। और अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें 3 लौंग डाल देंगे। साथ ही में इसमें डाल रही हूँ 3 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जैसे जीरा थोड़ा सा चटक जाए हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा भून जाए हम इसमें 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को आप किसी भी शेप में काट के डाल सकते हैं। और अब प्याज को हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। साथ ही हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में मैं यहाँ पर डालूँ 1 बड़ी साइज का कटा हुआ आलू, आधा कप फ्रेश मटर, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर डाल देंगे, यानी कश्मीरी मिर्च का पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालने से इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और सारी चीज़ें भी अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डालेंगे जिन्हें हमें पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब हम इन्हें हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इन्हें हमें बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि चावल भीगे हुए हैं तो वो टूट सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इन्हें लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए बिना ढक्कन लगाए पका लेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है और चावल में भी मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कप से हमने चावल को नापा था उसी का 1.5 कप हम पानी डाल रहे हैं। तो जिस भी बर्तन से आप चावल को नापें उसी से आप पानी को नाप के डालिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब ऊपर से मैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और डाल रही हूँ। इससे पुलाव का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसमें 1 सीटी आने देंगे और जैसे ही 1 सीटी आ जाए हम फ्लेम को लो कर देंगे और जैसे ही दूसरी सीटी कुकर में भर जाए तो फिर गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा पुलाव बना है। अब हम एक फोक लेंगे और उसकी हेल्प से चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से ताकि हीट की वजह से चावल नीचे चिपके नहीं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी आलू मसाला पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला पुलाव बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।